Hello friends, I am Suyo Glokande welcomes you in the lecture series of Mechanical Kida. Today's our topic is sheet metal cutting operation. So let's see the topic. The first question is how to identify sheet metal. शीट मेटल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? चलो कुछ इमेजेस देखते हैं। ये इमेज देखने के बाद हम पट से बता सकते हैं कि ये एक एल्यूमिनियम फॉइल है। ये इमेज देखने के बाद हम बताएंगे कि ये मेटल प्लेट है। और जब ये इमेज देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये शीट मेटल है। बट एग्जाम में तो हमें इमेजेस नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे रहेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशन से किस प्रकार हम शीट मेटल को पहचान सकते हैं? तो इस तरह द थिकनेस ऑफ शीट मेटल स्टार्ट्स फ्रॉम 0.5 mm एंड गोज अप टू 6 mm। मतलब 0.5 mm से 6 mm तक जिसकी थिकनेस होंगी उसे हम कहते हैं शीट मेटल। एंड द एनीथिंग अबव दैट इज अ मेटल प्लेट। मतलब 6 mm के ऊपर अगर थिकनेस हुई तो उसे कहते हैं मेटल प्लेट। एंड फिर फॉइल की थिकनेस कितनी होती है? तो मेटल फॉइल थिकनेस इज यूजुअली अप टू 0.2 mm। मेटल फॉइल्स एल्यूमिनियम और टिन फॉइल्स बोथ आर वेरी पॉपुलर। ओके, सो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड है, मेटल प्लेट के ऊपर डिपेंड है या शीट मेटल के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इस तरह हमने जान लिया कि ये शीट मेटल का प्रॉब्लम है तो वी कैन इजीली अप्लाई आवर empirical relations formulas to derive the answer. So now moving toward the next slide, cutting operation. So there are different cutting operation using sheet metal, but basic two operations are punching, पंचिंग को ही पर्सिंग भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, अगर एग्जाम में पर्सिंग ऐसा वर्ड आ जाता है तो डरने की कोई बात नहीं। पंचिंग इज नथिंग बट द पर्सिंग। एंड द सेकंड ऑपरेशन इज ब्लैंकिंग। ये दो ऑपरेशन का नेचर अपोजिट टू ईच अदर होता है, दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट होते हैं। इनको ध्यान में रखने के लिए हम देखेंगे आगे किस तरह ये ध्यान में रखते हैं। नाउ there are different operations we can see in this diagram. फर्स्ट है पार्टिंग। जब हम किसी शीट मेटल को दो टुकड़े में, तीन टुकड़े में डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं पार्टिंग। नेक्स्ट इज परफोरेटिंग। परफोरेटिंग मतलब एक सिमिलर पैटर्न में जब हम कुछ कटिंग करते हैं, कुछ शेप कट करते हैं तो उसे हम परफोरेटिंग कहते हैं। द नेक्स्ट इज निबलिंग एज शोन इन द फिगर। दिस curve is shown as nibbling operation. Then another is lancing. lancing में क्या होता है, हम अगर चार साइड में से तीन साइड कट करते हैं, सिर्फ एक ही साइड शीट मेटल को अटैच रहती है, इस टाइप ऑफ प्रोसेस को कहते हैं lancing. Then there is slitting process also and notching. Notching is very famous process. So these are the cutting operation in sheet metal. Now, as far as our examination point of view, punching and blanking both are very important. Okay, so now we move towards next slide. This is the question for us. A 10 mm hole is punched in a sheet metal. Find which operation. अगर 10 mm का होल किसी शीट मेटल में पंच किया जाता है तो वो कौन सा ऑपरेशन आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे पंच बोला गया है और शीट में पंच करना है तो हम आसानी से आंसर देंगे इट्स अ पंचिंग ऑपरेशन। और ये आंसर सही भी है, इट इज़ अ पंचिंग ऑपरेशन। बट एक्चुअल में पंचिंग किस तरह होता है, क्या होता है पंचिंग में, कौन सा पार्ट यूजफुल होता है और कौन सा स्क्रैप होता है, कभी कभी ये हमें जंबल कर देता है। तो देखते हैं क्या है पंचिंग। जब हम एक आधी शीट को, अब इस शीट को हमने एक स्टार फॉर्म में कट किया है तो वो जो स्टार है वो हमारे लिए एक स्क्रैप है।
ओके, ये जो है ये स्क्रैप हो गया, पर जो बची हुई शीट है इट इज़ यूजफुल फॉर अस। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं पंचिंग ऑपरेशन। मतलब जो पंच किया हुआ आउटपुट है वो जब स्क्रैप हो जाता है और जो बची हुई शीट है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, उसे हम कहते हैं पंचिंग। फिर इसको ध्यान में कैसे रखेंगे हम? तो सिंपल एग्जांपल है अपना डे टू डे लाइफ का। जब हम हमारे असाइनमेंट पेजेस पंच करते हैं ऐसे पंच मशीन से, तो उस वक्त हम असाइनमेंट पेजेस को हमारे फाइल में रखते हैं। वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ना कि वो जो छोटे छोटे सर्कुलर पेजेस के कटे हुए सेक्शन जो इसके डस्टबिन में जमा होते हैं, उसे हम फेंक देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से हम पंचिंग को और पंचिंग ऑपरेशन को समझ सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, ओ अगेन क्वेश्चन। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? A 20 mm diameter disc is punched from a sheet metal. Find which operation? Okay, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? A 20 mm disc is punched from a sheet metal. मतलब एक शीट मेटल से हमने 20 mm की डिस्क निकाल ली। इस बार हमको चाहिए डिस्क, तो उसे हम कहते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन। हो गए ना इस बार कंफ्यूज? इस बार भी आंसर पंचिंग ही देने वाले थे हम, बट इट इज़ अ ब्लैंकिंग। अब ये पंचिंग और बैंकिंग का कंफ्यूजन हम अभी क्लियर कर देते हैं। वो ऐसे, ये जो पिछली बार हमने स्टार कट किया था, तो उसमें हमने जो स्टार था उसे स्क्रैप बोला था, बट इन ब्लैंकिंग द स्टार दैट वी कट, इट इज नॉट अ वेस्ट, इट दैट इन दिस केस इट इज अ यूजफुल वन। जो ये है स्टार, ये इस बार यूजफुल है। मीन्स जब शीट में से हम कुछ कट करते हैं, तो वो कट की हुई चीज़, वो जो आउटपुट है, जब वो यूजफुल रहेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लैंकिंग ऑपरेशन। एंड ये बची हुई जो शीट है वो हो जाती है हमारे लिए स्क्रैप। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ पे एक पंच दिया है जो शीट में से कुछ सर्कुलर डिस्क कट कर रहा है। वो जो कट की हुई जो डिस्क है, ये है हमारे ब्लैंक, ये है ब्लैंकिंग ऑपरेशन का आउटपुट। सो दिस इज यूजफुल फॉर अस एंड दिस रिमेनिंग शीट इज स्क्रैप, जिसे हम फेंक देंगे। सो दिस इज हाउ पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, दे बोथ आर इन अपोजिट टू ईच अदर। सो इस तरह से पंचिंग और ब्लैंकिंग को ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने है, ये हमने एक शीट में से एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कट किया है। ठीक है, ये डायग्राम में हमें दिख रहा है। पर इस स्क्वायर सेक्शंस को कट करने के लिए हमें कितना लोड लगा, कितना प्रेशर उस डाई के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ा, जिस वजह से हम इसे कट कर सकते, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इन दिस सेक्शन the punch load and forces, we are going to find the force required to cut any section. तो हम एग्जाम्पल लिया है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ओके, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे। पंच लोड इज इक्वल्स टू shear स्ट्रेस इनटू shear एरिया। shear स्ट्रेस तो मटेरियल का हमें गिवन रहेगा। ओके, एंड हमें निकालना पड़ेगा shear एरिया। तो इस एग्जाम्पल में रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का shear एरिया क्या होता है? इट इज नथिंग बट द पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 into in bracket length plus width. Okay, then the final formula for force is nothing but F is equals to 2 in bracket L plus W into T thickness into tau means shear stress. So this is the final formula for the load and force. तो ये हो गया रेक्टेंगल के लिए। अगर समझ लो वहीं पे सर्कुलर सेक्शन होता तो सिमिलरली इस सर्कुलर सेक्शन होता तो शेयर एरिया क्या होता? सरकमफरेंस इनटू थिकनेस।
This is the shear area for circular section, means shear area is nothing but the pi dt into tau. This whole becomes a punch load or punch force for circular cross section. ओके, सो इस तरह से हम पंच लोड या फिर पंच फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ कट सरफेस। जब हम किसी भी शीट मेटल को कट करते हैं तो कट करने के कुछ पैटर्न्स फॉर्म होता है, वो पैटर्न देखेंगे। वो इस तरह से है, जो ऊपर का जो सरफेस रहता है वहाँ पे एक रोलर थिकनेस, एक रोलिंग थिकनेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट इसमें आपको दिखाई दे रही है। दिस इज द रोलिंग थिकनेस। उसके बाद होती है बर्निश थिकनेस एंड उसके बाद फ्रैक्चर जोन और बाद में बर फॉर्म होता है। ओके, तो रोलिंग थिकनेस और बर्निश जोन, इतने डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं के टी। के टी इस तरह से हम उसे डिनोट करते हैं, के और एक स्मॉल टी। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है, नो नीड टू अप्लाई फोर्स और पंच आफ्टर द पेनिट्रेटेड टू बर्निश डेप्थ। मतलब ये केटी थिकनेस तक, जो अप टू द बर्निश डेप्थ है, उस थिकनेस तक अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हमें फोर्स अप्लाई या फिर लोड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट के टी, जो है अप टू द डेप्थ ऑफ बर्निश थिकनेस। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस pattern of cut surface. Now we are going to see process parameters in punching and blanking. What are the different process parameters and why they are required? Okay, the first process parameter is clearance. We need to give clearance for the good surface finish of cut. Okay, so that this formation of blur is not happen or it get reduced by providing the clearance. तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है? C is equals to 0.0032 into thickness in bracket under root of shear stress. इसका यूनिट है mm में। और फिर अभी क्लियरेंस तो हमने देख लिया, पर हमारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्लियरेंस को डाई के ऊपर देना है या पंच के ऊपर। तो चलो देखते हैं। In case of punching, the clearance is provided on die and punch is made exact in size. मतलब जब हम पंचिंग प्रोसेस करेंगे उस वक्त जिस डायमीटर का होल हमें पंच करना है उसी साइज का हम पंच क्रिएट करेंगे, और जो डाया है उस डाया के ऊपर हम क्लियरेंस अप्लाई करेंगे। मीन्स डायमीटर ऑफ होल प्लस क्लियरेंस इतना रहेगा उस डाया का diameter. And in case of blanking, the dia is made exact in size and the clearance is provided on the punch. Means इस केस में हम क्लियरेंस पंच के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस पैरामीटर इज shear. shear प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग इज नथिंग बट द शेयरिंग प्रोसेस। और जब हम किसी मटेरियल को शेयर प्रोवाइड करते हैं, पंच को या फिर डाया को, तो जो कटिंग ऑपरेशन है वो इजीली फॉर्म होता है विथ लेस फ्रिक्शन, सो दैट वी प्रोवाइड शेयर। शेयर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एफ मैक्स, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड इनटू द केटी। केटी मीन्स द थिकनेस अप टू द बर्निश डेप्थ। जो अभी हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ के टी एंड द के टी वैल्यू, वही के टी है वो। और इज इक्वल्स टू एफ मीन्स द अप्लाइड लोड, जो हम एक्चुअल लोड अप्लाई कर रहे हैं वो है एफ इंटू के टी प्लस आई। आई इज नथिंग बट द शेयर। तो फिर ये शेयर, अगेन एक क्वेश्चन आता है, शेयर डाई पे अप्लाई करना है या फिर पंच पे? तो उसका आंसर है
By providing shear just decreases load but the work done remains same. हाँ, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जब हम shear प्रोवाइड करते हैं तो हम जो लोड रहता है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे हम डिक्रीज करते हैं बट वर्क डन रिमेन्स सेम। एंड shear किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? तो ये रहा वो। इन केस ऑफ पंचिंग shear इज प्रोवाइडेड ऑन पंच। मीन्स पंचिंग के केस में shear हम पंच के ऊपर प्रोवाइड करते हैं एंड इन ब्लैंकिंग इट इज ऑन डाया। मीन्स जो डाया रहता है उसके ऊपर हम ब्लैंकिंग के वक्त shear प्रोवाइड करते हैं। तो इसे कैसे ध्यान में रखेंगे हम? पंचिंग पंच, पंचिंग के वक्त पंच के ऊपर shear एंड पंचिंग के अपोजिट होता है ब्लैंकिंग, तो फिर ब्लैंकिंग के वक्त डाया के ऊपर shear। तो कुछ इस तरह से हमें ये बातें ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेयरिंग डाइज। ओके, जो डाइज रहती है हमारी उसके भी कुछ टाइप रहते हैं। देयर आर 3 बेसिक मेन टाइप्स ऑफ शेयरिंग डाइज। सो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला है प्रोग्रेसिव डाया। प्रोग्रेसिव डाया में क्या होता है? द पार्ट रिक्वायरिंग मल्टीपल ऑपरेशन such as punching, blanking, and notching are made at a high production rate in a progressive dia. The sheet metal is fed through a coil strip and a different operation is performed at the same station with each stroke of a series of punches. मतलब अगर हमें कुछ ऑपरेशन करना है तो उस वक्त हम क्या करते हैं? जो पंचिंग है वो प्रोग्रेसिवली करते हैं, वन बाय वन ऑपरेशन करेंगे हम, एक साथ नहीं करते हैं। एक ऑपरेशन होने के बाद एक ऑपरेशन, मतलब वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली एक प्रोग्रेसिव वे में करेंगे, इसलिए उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डाया। तो चलो इसके डायग्राम देख के उसको समझते हैं। देखिए, हमारा एम है हमें एक वॉशर प्रोड्यूस करना है। तो वॉशर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 बार पंच करने की ज़रूरत है। जो स्क्रैप में हमें 3 होल दिख रहे हैं, ये जो नीचे ब्लू कलर में जो है, दिस इज स्क्रैप। तो कुछ 3 बार हमने पंच किया, तो ये जो तीनों बार पंच किया उसे हमने एक प्रोग्रेसिव वे में पंच किया है। पहले हमने एक पंच किया, उसके बाद एक सर्कुलर सेक्शन कट हुआ, उसके बाद उसके बीच में एक छोटा और एक सर्कुलर सेक्शन, इस पंच से हमने पंच किया, और उसके बाद फाइनल एक बड़ा वाला सेक्शन पंच करके हमने उस फिनिश प्रोडक्ट को बाहर निकाला। तो मीन्स जब हम एक एक करके पंचिंग करते हैं, पहले ये छोटा, फिर ये बड़ा, और फिर ये बड़ा वाला, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डाया। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयरिंग डायस इज नथिंग बट कंपाउंड डाया। हमने देखा प्रोग्रेसिव डाया में हम एक एक करके पंच करते थे, पर कंपाउंड डाया में क्या होता है? सेवरल ऑपरेशन ऑन द सेम स्ट्रिप में बी परफॉर्म इन वन स्ट्रोक विद अ कंपाउंड डाया एट वन स्टेशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? सारे ऑपरेशन एक ही जगह पे और एक ही बार में अप्लाई कर देते हैं। सो उससे वजह से होता क्या है? दीज ऑपरेशन आर यूजुअली लिमिटेड to relatively simple shearing because they are somewhat slow and the dias are more expensive than those for individual shearing operation। मतलब क्या होता है? वो जो डाया होता है वो काफ़ी महंगा भी मिलता है और वो प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। इस वजह से वो जो प्रोसेस है इट इज़ रिलेटिवली सिंपल। तो देखते हैं इसकी डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपाउंड डाया। अगर आप ये पहली डायग्राम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे हमने रखी है एक स्ट्रिप। ओके, तो उस स्ट्रिप के ऊपर जब हम इस डाया को पंच करेंगे, ये जो फाइनल डायग्राम है उसमें हमने देखा कि हमें कंप्लीट वॉशर मिला। तो इसमें क्या हुआ? जो तीनों एक्शंस थे, तीनों पंचिंग्स थे, वो एक ही साथ पंच हो गए। कुछ इस तरह ये है पंच होल, होल, डाया ब्लैंक एंड द पंच ब्लैंक। तो ये सारे पंचेस
एक ही वक्त मीन्स एक ही मशीन टेबल पे और एक साथ परफॉर्म हुए एंड वी गेट दिस आउटपुट कंप्लीट वॉशर। ये हमें दो लाइन के वजह दो लाइन जैसा इंडिकेट हो रहा है बिकॉज इट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉशर। सो इस तरह से कंपाउंड डाया का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर डाइस। ट्रांसफर डाइस को ही कहते हैं कॉम्बिनेशन डाई। तो क्या होता है ट्रांसफर डाई, देखते हैं। इन अ ट्रांसफर डाइस सेटअप द शीट मेटल अंडरगोज अ डिफरेंट ऑपरेशन एट अ डिफरेंट स्टेशन। मतलब यहाँ पे स्टेशन अलग अलग रहेंगे एंड ऑपरेशन भी अलग अलग रहेंगे which are arranged along a straight line or a circular path. After each operation, the part is transferred to the next operation for additional operations. मतलब एक एक करके हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो पार्ट को एक एक अलग अलग मशीन्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसकी अरेंजमेंट एक तो स्ट्रेट लाइन में रहेंगी या फिर सर्कुलर पाथ में। तो देखते हैं डायग्राम। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये रहा, हमने पहले एक शीट ली, उसको फर्स्ट ऑपरेशन में सर्कुलर इसमें कट किया। उसके बाद फिर हमने उसको ये थोड़े बड़े सर्कल में कट किया, फिर वो स्मॉल स्मॉल होते गया, फिर एक छोटा सर्कल उसके बीच में हमने किया और आखिरी में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें एक फॉर्म हुआ। तो इस तरह से एक एक प्रोसेस अलग अलग मशीन पे एक लाइन में या फिर एक सर्कुलर पाथ में जब हम करते हैं, इस तरह से ये पाथ होता है डिफाइन। तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफर डाइज। उस डाया को कहा जाता है ट्रांसफर डाया और कॉम्बिनेशन डाया। So this is how we see the three types of dia used in sheet metal working. So we conclude our lecture. So summary of lecture is we understand how to identify sheet metal. Next is cutting operation in sheet metal, punch load and force calculation, वो भी देखा हमने। फिर देखा पैटर्न ऑफ कट सरफेस और हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस, सिग्निफिकेंस ऑफ बर्ड डेप्थ थिकनेस। उसके बाद देखे प्रोसेस पैरामीटर इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग एंड आखिरी में देखा टाइप्स ऑफ शेयरिंग टायर्स। सो आज हमने पढ़ा डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन इन शीट मेटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के तक बाय बाय।